दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक सिंबल में 5 रिंग क्यों होती है, या फिर है कि ताश की गड्डी में किस राजा की मूछें नहीं होती, और क्या आप ये जानते हैं कि गाय के पेट में हॉल क्यों कर दिया जाता है। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। यह तो आप जानते होंगे कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और यह भी जानते होंगे कि 4 राजा भी होते हैं। लेकिन यह बात कम ही लोगों को पता होगा कि इनमें से 3 राजा की मूछें होती है, लेकिन एक की नहीं होती है। इस राजा का नाम किंग ऑफ हट है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरुआत में इस राजा की भी मूछें थी, लेकिन एक बार जब कार्ड को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर इसकी मूछें बनाना भूल गया, जिसके बाद किंग ऑफ हर्ट बिना मूछें वाला राजा हो गया। जापान आज दुनिया भर में अपने खान पान और टेक्नोलॉजी से जाना जाता है। जापान के लोगों की औसत उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष तक होती है, जो सभी देशों में सबसे अधिक होती है। लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाली महिला थी, जो जापान की थी। इस महिला का नाम जीरोमोन किमोरा था, जिनका मौत 116 वर्ष की आयु में हो गया था, और इनका जन्म 19 अप्रैल 1897 में हुआ था। किमोरा के परिवार में 7 बच्चे, 14 नाती पोता और 25 पर नाती पोता और उनके 13 बच्चे शामिल हैं। किमोरा डाकघर में काम करते थे और बाद में अपने बेटे के साथ खेती में मदद करते थे। किमोरा ने एक इंटरव्यू में बताए थे, इतना लंबे समय तक जीने का राज उनका हल्का भोजन था, जिनका नाम 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। अक्सर लोग जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर या वर्ल्ड लाइफ पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ पे जानवर पिंजड़े में पैक होते हैं और इंसान खड़े होकर देखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चिड़ियाघर है जहाँ जानवरों की जगह इंसान को पिंजड़े में पैक करके खुले जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। चीन में एक ऐसा ही चिड़ियाघर है जिसका नाम लेहे लेदू वाइल्ड लाइफ जू है। यहाँ पे जानवर खुले घूमते हैं और इंसान को पिंजड़े में पैक कर दिया जाता है, और यहाँ पे घूमने वाले लोग पिंजड़े में बंद होकर जानवरों को देखते हैं। चीन के चौक कीवंग शहर में स्थित यह अनोखा चिड़ियाघर 2015 में खोला गया था। यह चिड़ियाघर इंसान को जानवरों के करीब जाने का मौका देता है, जो टूरिस्ट को एक अनोखा अनुभव मिलता है। दोस्तों आप कई तरह के छोटे बड़े चूहे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी चूहा है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा चूहा का खिताब हासिल है। साउथ अमेरिका के ब्राजील जैसे शहरों में कैपिबेरा नामक चूहे की प्रजाति पाई जाती है, जो सबसे बड़े माने जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रजाति का समान चूहा 1 से 1.5 मीटर लंबा और 65 किलो तक होता है, मतलब कि एक इंसान जितना भारी होता है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ड्रग्स के मामले में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। अवैध ड्रग्स का कारोबार इतना पुराना है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कई ड्रग्स माफिया हैं जिन पर पूरे देश में ड्रग्स बिजनेस चलाने का आरोप लगे हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के मशहूर ड्रग्स माफिया के बारे में बताएंगे, जिनके पास इतना पैसा था कि पैसे में दिए लग जाते थे। दरअसल हम जिस ड्रग्स माफिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका नाम पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गवेरिया था। पाब्लो एस्कोबार को पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, पाब्लो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे, और 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो को कोलंबिया के पुलिस ने मार गिराया था। कोकेन से इसका कमाई इतना अधिक था, इसे फॉक्स मैगजीन में दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया गया था। दोस्तों आज कोरोना वायरस से हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में जब महामारी फैलती थी तो करोड़ों लोग ऐसे ही मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दोस्तों पुराने समय में महामारी फैलती थी तो वो मानते थे कि उनके बुरे कामों का फल है और भगवान उनसे बदला ले रहे हैं, और घर में रहने के बजाय चर्च मस्जिद में बड़े संख्या में इकट्ठा हो जाते थे, जिससे वायरस बुरी तरह से फैल जाता था। इन मौत के चलते फिर से धार्मिक जगहों पर इकट्ठा हो जाते थे और फिर और मौतें होती थी, और यह सर्कल चलता रहता था। लेकिन आज के समय लोग अंधविश्वास से ज्यादा साइंस पर विश्वास करते हैं, जिसके चलते आज मंदिर और मस्जिद घर में रहने की सलाह दे रही है। यह तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान करने से किसी की जान बचाया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2008 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किए, और उसने 24 लाख बच्चों की जान बचाई। दरअसल उनके खून में बहुत रेयर प्रकार का ब्लड प्लाज्मा है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाले रैशेस डिजीज के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि यह अकेले ही इतने बच्चों की जान बचा पाए। अमेरिका में एक ऐसा स्कूल है जहां हर रोज बच्चे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पढ़ने आते हैं। इस स्कूल में बच्चे पासपोर्ट के बिना अंदर नहीं आ सकते हैं। इस स्कूल का नाम कोलंबस एलिमेंट्री स्कूल है, जिसमें कुल 600 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से करीब 420 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पढ़ने आते हैं। असल में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन यह जगह मैक्सिको में पड़ती है, इसलिए इन्हें अमेरिका में आने के लिए पासपोर्ट की जरूरी पड़ती है। क्योंकि उस समय मैक्सिको और अमेरिका बॉर्डर का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद यह जगह मैक्सिको में पड़ गई, जिसके बाद इन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए पासपोर्ट की जरूरी पड़ती है। और इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके स्कूल में आने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैक्सिको के स्कूल में स्पेनिश भाषा में पढ़ाई होती है, और इन्हें इंग्लिश पढ़ने के लिए अमेरिका आना पड़ता है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि गाय के पेट में छेद क्यों कर दी जाती है? आपको बता दूं, गाय के शरीर में छेद करने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदे ही होते हैं। दरअसल अमेरिका की गायों की आयु बढ़ाने के लिए उनके शरीर में बड़े से छेद कर दिए जाते हैं। गाय के शरीर में यह बड़ा छेद देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस हॉल से यह देखा जा सकता है कि आज गाय क्या खाई है। कई बार गाय खाना खाते समय प्लास्टिक को निगल जाती है, जिससे इस हॉल की मदद से निकाला जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि भोजन पेट में पचा है या नहीं पचा है। इससे गाय के पेट में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिससे गाय की सेहत अच्छा रखा जा सके। बता दें कि गाय के शरीर में छेद करने के लिए सर्जरी की जाती है, जिसके बाद प्लास्टिक के रिंग लगाकर बंद कर दिया जाता है और जरूरी पड़ने पर ढक्कन हटाकर गाय के पेट में देखा जा सकता है। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मंच है, जहां दुनिया के सारे देश इस खेल में हिस्सा लेते हैं और अपने देश के अलग अलग खेलों को प्रदर्शित करते हैं। बता दें कि हर 4 साल में ओलंपिक खेल होता है, जिसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ओलंपिक सिंबल में यह 5 रिंग क्यों होती है? असल में यह 5 रिंग जो होती है वह दुनिया के 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका को प्रदर्शित करती है। यह रंग ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के झंडे के रंग के आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। पियरे डी कोबैटी ने 1912 में इस 5 रिंगों का डिजाइन तैयार किए थे, लेकिन इसको 1914 में स्वीकार किया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।